देवरिया के सेंट जेवियर्स स्कूल में मनाया गया अभियंता दिवस। उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव रही मौजूद। बरेली में 12 वफात जुलूस पर विवाद, हिंदू समुदाय ने जुलूस का रोका रास्ता। मथुरा में निर्माणाधीन मकान पर चला बुलडोजर, महिला ने बुलडोजर पर चढ़कर किया हंगामा। कासगंज में 3 दोस्तों के बीच विवाद, 2 दोस्तों ने की तीसरे दोस्त की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। देवरिया के सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर में भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वराय की 163वीं जयंती के अवसर पर अभियंता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव ने इंजीनियरिंग तथा विज्ञान के समाज में निर्माण में भूमिका के महत्व पर चर्चा की। साथ ही विज्ञान संचारक अनिल कुमार त्रिपाठी तथा संस्था के प्रधानाचार्य ने अतिथियों के स्वागत किया। गोपाल त्रिपाठी द्वारा मंच पर विजेंद्र कुमार शुक्ल को सरदार दिलावर सिंह तथा मंगेश तिवारी मुन्ना ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। बरेली में 12 वफात के जुलूस को लेकर 2 समुदाय के लोगों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों ने जुलूस का रास्ता रोक दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग भी सैकड़ों की तादाद में जमा हो गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। हिंदू समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उनकी कावड़ यात्रा पर रोक लगाई थी और अब वो किसी भी अंजुमनों को निकलने नहीं देंगे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने की कोशिश की और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। विवाद कुछ नहीं है। विवाद ये है, अगर आप पे परमिशन नहीं, हम पे नहीं है, तो आप पे भी नहीं है इस चीज की परमिशन। अगर हम नहीं निकाल पाए, हम अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए, तो इनके लिए क्या हक है इस बात का कि ये अपनी अंजुमन इधर से निकालें। इसी बात का विवाद है, इसी बात का रोक है, वरना हमारे लिए कोई रोक नहीं, कोई इनसे अनुमति। अगर इधर से निकालने की इनकी अनुमति होती तो हम लोग निकलने नहीं देते क्या? ये मुहर्रम के ताजिए इनके निकलते नहीं है क्या? कभी किसी ने विवाद करा? जो रूट नहीं है उस पर भी तुम जबरदस्ती कर लोगे क्या? जब हमारा रूट नहीं था तो तुमने नहीं निकलने दिया, तुम बैठ गए, लेट गए सड़कों पे, समझे? विवाद भी हुआ इतनी दिन, महीने भर में हमारी कांवर नहीं निकालने दी इन लोगों ने, तो रूट तुम्हारे लिए भी नहीं है। विवाद ये है सर कि हमारी कांवर तो कभी नहीं करने नहीं दी, हर बार में समझौता करते रहते हैं और इस बार हम गए भी तो वो पता निकाल भी दिया। अब ये लोग जबरदस्ती अंजुमन लेके जा रहे हैं, वो भी 4 एक, कभी बहुत हद से शांतिपूर्वक 2-4 निकल जाते थे, इक्का दुक्का होके, उससे पहले अंजुमन नहीं निकली। अभी 4 हैं और बहुत शोर पे आके खड़े हो गए हैं कि जिद कर रहे हैं हम आएंगे और हम कह रहे हैं तो नहीं जाते। मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त कार्यवाही के चलते गांव अकरूर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलने से आक्रोशित महिला ने जेसीबी पर चढ़कर हंगामा किया। महिला ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस दिए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, जिसके लिए उसने आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। हमें कुछ बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। अचानक से आया गया है, अचानक उसमें बुलडोजर चला दिया है, अचानक तोड़ के, कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। 10 मिनट के लिए वहाँ से खाना खाने बस आई हूँ, उतनी देर में तो घर गिरा दिया है। 10 मिनट का भी पुलिस ने, प्रशासन ने, जो भी वहाँ था, वेट नहीं किया हमारा। बहुत सारे मकान बने हुए, सिर्फ स्पेशल मेरा ही बस क्यों तोड़ा गया है? एक पैसा इकट्ठा करके कैसे कैसे बनवाया था वहाँ, उस मकान में 15 लाख रुपए मेरा लग चुका था। सारा काम हो चुका था, नीचे दीवार चलनी थी, उसमें मिस्त्री काम भी कर रहे थे, सब कुछ हुआ, पर सबको धक्का दे करके पुलिस बाहर कर करके उसमें बुलडोजर चलवाई। कानून के आगे रह करके ये सब गलत काम, कानून अपने सामने रह करके ये सब करवाई। मैं चाहती हूँ कि सरकार मेरी मदद करे, मुझे या तो सरकार रहने के लिए घर दे, वो अवैध था जो भी था, जो मैंने, मेरा 15 लाख रुपए लगा है उसमें, वो सरकार मुझे दे, या सरकार मुझे रहने के लिए घर दे। मैं किसी और जमीन में नहीं बात करूँगी, क्योंकि मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। सरकार या तो हमें तीनों को खत्म कर दे या हमको रहने के लिए घर दे। कासगंज में 3 दोस्तों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसके चलते 2 दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त को चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही डीएम मेधारूपम अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों को मदद का आश्वासन दिया और पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके के गांव में दहेज को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे मायके वालों ने विवाहिता के घर पर हंगामा किया और पुलिस से न्याय की मांग की है। घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई है।
हसनपुर के अंतर्गत ग्राम बाईगड़ा में एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर देखा तो मृतका मीना पत्नी सुंदर, मृतका के मायके वालों ने पति सुंदर द्वारा मीना को मार देने की बात बताते हुए एक तहरीर प्राप्त हो गई है। संज्ञान धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया जा रहा है, तो वह मृतका का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है, अन्य विधिक कार्य करेंगे। आए घर पे रोजाना आते थे रक्षाबंधन से, और खाना खाते थे, शाम को आकर सुबह खाते थे और काम पे चले जाते, और रात आने के बाद में और उनका घर, मम्मी की तबीयत खराब है, उनका घर कुचल जल्दी, उसे ले गए, घर पे नहीं था कोई भी, अकेली को लिवा के ले गए हो, और लिवा जाने के बाद उनका यहाँ तो सब ठीक है, वो बोली मीना, और वहाँ देखा उनको तू ऐसे क्यों आई, तो उसे दहेज मांगो, तो इतने पैसे क्यों न लाए, 3 लाख रुपए अपाची मोटरसाइकिल चाहिए हमें, ये बोला उससे, और रात में उसे पीट के उसकी हत्या कर दी, और उसे गला भी घोटा उसका और पीट के मारा। पीलीभीत और आसपास के इलाकों में बारिश के चलते बाढ़ की वजह से मुख्य मार्ग पर आवागमन ठप हो चुका है। वहीं भारी बारिश की वजह से बीसलपुर में बहने वाली देवहा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं शकील कादरी, आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है बीसलपुर बरौली मार्ग के, बता दूं बीसलपुर से बरौली मार्ग पर धड़िया मोड़ के निकट पावर हाउस पर मैं खड़ा हूं। आपको बता दूं पूरा पीलीभीत इस वक्त एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से, ये बाढ़ का पानी पूरी तरीके से इस हाईवे से टक्कर लेने वाला है। कुछ ही देर में यदि पानी बढ़ा, इस हाईवे को पूरी तरीके से ये पानी पार कर देगा, पर एक बार फिर से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, जिससे भारी संकट उत्पन्न होने के पूरे आसार हैं। आपको बता दूं यहाँ से जो पीलीभीत का मुख्य मार्ग है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 29, उस पर भी पूरी तरीके से बाढ़ का पानी चढ़ चुका है। उस पर लगभग 1 फीट के आसपास पानी चल रहा है। भारी वाहन निकल पा रहे हैं, छोटे जो स्मॉल वाहन है वो अभी भी पूरी तरीके से सही सलामत पार नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दूं सीधी तस्वीरें बीसलपुर से, जहां देवा नदी में बढ़ते जलस्तर के चलते खतरे के निशान से ऊपर कल से ही बह रही है, उसके चलते पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर है, और अब पानी पूरी तरीके से बाढ़ के निशान से ऊपर चलकर तबाही मचाने के लिए तत्पर है। यदि हालात खराब हुए, पानी ने तबाही मचाई, तो निश्चित तौर पर नगरवासियों के लिए बहुत संकट की घड़ी होगी, दिक्कतें होंगी। प्रशासन को भी, खासतौर से जो प्रशासन है, आपदा प्रशासन है, उसको भी इन बाढ़ के पानी पर पूरी तरीके से पैनी नजर रखनी होगी, जिससे आने वाली जो मुसीबतें हैं, चिंताएं, परेशानियां हैं, उनसे सही तरीके से वक्त पर निपटा जा सके। बता दो इससे पहले भी जब बाढ़ आई थी तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई थी, बच्चों के लिए खाने की चीजें कम पड़ गई थी, लाइट नहीं आई थी, घरों के लोगों के फोन डाउन थे, भारी समस्याओं का लोगों का सामना करना पड़ा था। आज फिर से वही स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रशासन को पहले से तैयारी करनी होगी। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें, बाढ़ का पानी जो है बीसलपुर के पावर हाउस में टक्कर ले रहा है। यदि पानी बढ़ा तो निश्चित तौर पर बड़े गंभीर नतीजे होंगे, क्योंकि जो पानी है पावर हाउस के चारों ओर जमा हो रहा है। यदि पानी बढ़ा तो पावर हाउस में आएगा तो फिर बिजली कट होगी। ऐसे में लोगों के सामने बहुत बड़ी संकट उत्पन्न होने के पूरे चांसेस हैं। पूरी तरीके से तस्वीरें जो हैं बीसलपुर बरौली मार्ग की हैं, और जो बीसलपुर पीलीभीत मार्ग है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बीसलपुर से पीलीभीत मार्ग है, पूरी तरीके से जलमग्न है। आसपास के क्षेत्र में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। लाखों एकड़ जो भूमि है, धान लगी भूमि, पूरी तरीके से बर्बाद चौपट हो चुकी है। पूरे धान के जो खेत हैं डूब चुके हैं। किसानों को भारी नुकसान होने का पूरा अंदेशा है। लिहाजा प्रशासन को बहुत जल्दी इस पर मदद के लिए तैयारी करनी होगी, वरना गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कार में शकील का। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।